हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण तथा संस्कृत के डेली प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप लोगों को डेली मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला दिया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका। सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? कोहलर ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, गेस्टाल्टवादियों ने या फिर गेस्टाल्ट ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने सीखने से प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चलिए हम लोग कम समय में जल्दी कंप्लीट करेंगे। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? लगभग सभी लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 जोड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। कोई उन्नति नहीं होती थी उसे क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। तो देखिए जब कोई उन्नति नहीं होती है तो उस प्रकार जो वक्र बनता है उसको कहते हैं सीखने का वक्र, सीखने का पठार। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम है, अधिगम क्या है? व्यवहार में प्रत्येक परिवर्तन, परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम जो है वो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से या फिर वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए वाइगोस्की के अनुसार बच्चे वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दिया है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कई बार आ चुका है। हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने। तो देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किए थे स्किनर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व का सिद्धांत से या फिर अधिगम के सिद्धांत से। तो देखिए कोहलर जो संबंधित है वो है अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? नहीं है कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। समानता के नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या फिर अभिप्रेरणा का नियम। तो जो कि देखिए जो वंशानुक्रम का जो नियम नहीं है वो है अभिप्रेरणा का नियम, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है या फिर विश्लेषण है। तो देखिए कई बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ज्ञान है। देखिए कौन कौन से स्तर होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला होता है ज्ञान, उसके बाद अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद संश्लेषण, उसके बाद होता है मूल्यांकन। तो जो न्यूनतम स्तर है वो है ज्ञान। चलिए आगे देखते हैं। ये छह जो है संज्ञानात्मक संप्राप्ति के स्तर आप लोगों को पता होना चाहिए, कई बार आ चुका है सीटेट में। अगला है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो देखिए सीखने के वक्र जो सूचक होते हैं वो होते हैं सीखने की प्रगति के सूचक। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, डायरेक्ट रिडक्शन सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। देखिए जो इसमें भिन्न है वो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, जो कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। तो सीखने के सिद्धांत से संबंधित जो गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है वो है कोहलर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर, सादृश्यता के नियम पर, या फिर तत्परता के नियम पर, या फिर साहचर्य के नियम पर। तो देखिए कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान जो है वो तत्परता के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यालय का असहयोग जो है सीखने के पठार का कारण नहीं है। अगला देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किस के द्वारा कहा गया है या फिर दिया गया है? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। देखिए ये कहे हैं गेट्स एवं अन्य ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कई बार आ चुका है एग्जाम में, सी टेट हो या फिर यूपी टेट हो। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंधित का नियम। तो देखिए शारीरिक विकास का जो नियम है वो है द्रुतगामी विकास का नियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्ति का वर्गीकरण किसने किया? कई बार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रायड ने, युंग ने, मन ने, अल्पोर्ट ने। तो देखिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जो है वर्गीकरण किया था वो किए थे युंग ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, जो कि ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। अगला देखते हैं। सीखने के नियम दिए किसने दिया? सीखने पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। तो देखिए सीखने का नियम दिए थे थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, कई बार आ चुका है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के, किससे भिन्न होता है बजाय किसके? मात्रा एवं प्रकार के, आकार एवं मूर्त परकता के, प्रकार एवं मात्रा के, आकार एवं किस्म के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी, प्रकार एवं मात्रा के भिन्न होता है। कई बार ये भी सी टेट में कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। अगला है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता बताना है? अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्य उद्दृष्टि व्यवहार की योग्यता। अगला देखते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेसेल ने दिया है, हरलॉक ने दिया है, मेरेडिथ ने दिया है, या फिर डगलस एवं हार्लेन ने दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेसेल ने दिया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, गेसेल का कथन है। अगला है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? ड्रेवल ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने, या फिर वुडवर्थ ने। इंपॉर्टेंट है, मैकडूगल ने देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को तिरछा दिखाई देगा इसमें। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल? तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया के नियम, या फिर प्रभाव का नियम। देखिए सीखने के नियमों में जो शामिल नहीं है वो नहीं है बहुअनुक्रिया का नियम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोग प्रश्न देखिएगा, थोड़ा तिरछा है, इसे लिखावट में कहीं भी कटिंग नहीं है। भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती, हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो देखिए भाषा जो है
वो हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सब नहीं जिसमें भी है वो सब गलत है। अगला देखते हैं, इनमें से किसका नाम सृजना शास्त्र के पिता से जुड़ा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। क्रो एम क्रो, गाल्टन, रॉस, वुडवर्थ। देखिए सृजनन शास्त्र हो या फिर सृजनन, देखिए एक होता है सृजनन शास्त्र के पिता, इस सृजनन शास्त्र के पिता जो हैं वो हैं गाल्टन, कई बार आ चुका है। सृजनन शास्त्र या सृजनन शास्त्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बाल इसमें है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ऑप्शन ए। बाकी बैठना और प्रतिबंधित परिवेश ये भी गलत है, नहीं जो है ये भी गलत है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पॉलाव, ऑप्शन डी है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। देखिए सभी सिद्धांत जितने भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें जो सही नहीं है सीखने का समग्र सिद्धांत जो कि हल जो दिया है वो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, सीटेट में आ चुका है। तो देखिए विद्रोह की भावना जो होती है वो होता है मध्य किशोरावस्था में, जिसको हम लोग 13 से 15 वर्ष की जो है उम्र मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए। हमें बच्चों को किसके अनुरूप बदलना चाहिए? हमको, तो देखिए व्यवस्था, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए समावेशी शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा में सब जगह बालकों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इसमें कहीं भी बच्चों का कोई हानि ना हो, वही ऑप्शन सही अक्सर होता है। चलिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया यह कथन है। कोलम्ब्रुस का, ड्रेवल हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रो एंड क्रो का ये कथन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।